आज का हमारा वीडियो है वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं में विषय अंग्रेजी के पेपर के एनालिसिस की। 2025 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा में अंग्रेजी विषय का आपका पेपर था। तो चलिए देखते हैं कि आज का पेपर कैसा था। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने नंबर भी काउंट करके बताइएगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन था, रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना था। तो ये अल्फ्रेड नोबल के ऊपर था, ठीक है ना, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। पहला क्वेश्चन है, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल। तो ये एक स्वीडिश केमिस्ट है, मतलब स्वीडन देश के एक स्वीडिश केमिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस। इन्होंने कौन सी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। तो फॉर्म ऑफ नाइट्रो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो व्हेन मतलब कब इन्होंने इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ इंट्रोड्यूस किया था। तो ये 1969 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अल्फ्रेड लिव, मतलब उन्होंने इतने पैसे छोड़ दिए थे, तो क्यों छोड़ दिए थे। टू फाइनेंस प्राइज़ इन लिटरेचर एंड पीस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज़। तो मैरी क्यूरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना था। जैसे गांधी जी ट्रेवल्ड ए लॉट, है ना, तो महात्मा गांधी 3rd क्लास डिब्बे में ट्रेवल करते थे, है ना, देश की स्थिति के अनुसार। तो क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल्ड इन। कौन सी मतलब जैसे ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास और 3rd क्लास। 3rd क्लास जैसे जनरल डिब्बा। तो महात्मा गांधी कौन से डिब्बे में सफ़र करते थे, कौन से कंपार्टमेंट में। तो 3rd क्लास में। हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। मुंबई रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी से मिलने कौन से देश के लोग आए थे। तो कितने लोग आए थे। तो लॉट्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग आए थे। अगला है, विच कंट्रीज मैन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधीजीज कंपार्टमेंट। उनके कंपार्टमेंट में कौन से देश के लोग आए थे। तो अमेरिका के। गिव द अपोजिट ऑफ पुअर। पुअर शब्द का विलोम शब्द क्या है। अपोजिट का अर्थ होता है विलोम, तो इसका आएगा रीच। गिव द सिनोनिम ऑफ वर्ड सिंपल। तो इसका आएगा ईजी। सिंपल मतलब सरल और ईजी मतलब भी सरल। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, मतलब सिंपल शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो ईजी इसका सही आंसर रहेगा। अब सेक्शन बी में पैराग्राफ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, मतलब टाइटल ढूंढना है और नोट मेकिंग करना है। तो टाइटल कैसे ढूंढना है, नोट मेकिंग कैसे करना है, ये सब हम आपको बता चुके थे। प्लेलिस्ट भी हमने बना दी थी। तो यह जो पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ा होगा, तो इस पैराग्राफ में आपने देखा होगा कि इसमें ऐसे स्टूडेंट के ऊपर बात हुई है जो किताबी कीड़े होते हैं। किताबी कीड़े मतलब ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पर पहली लाइन में लिखा हुआ है बुक वार्म्स, मतलब किताबी कीड़े, ठीक है ना। तो ये आपने टाइटल लिखा होगा। और फिर उसके बाद में SLC की एप्लीकेशन आई है, जो कि आपने 101% श्योर है कि आपने कर दी होगी। ये नहीं किया हो तो बर्थडे पार्टी के ऊपर लेटर आया था। इसके बाद में तीनों लेटर कंपोजिशन हमने आपको करवाए थे, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री और साइंस इन डेली लाइफ। तो आई होप कि आपने इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स किया होगा और आपका अच्छा भी आपने लिखा होगा। फिर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है। तो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में आपको यहाँ पर एक स्कूल दिख रहा है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आ रहा है, छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं। तो आपको लिखना था कि देयर इज़ अ पिक्चर, है ना, विच इज़ अबाउट स्कूल, है ना। इस प्रकार से आपको शुरुआत करनी थी और जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर आपको सेंटेंस मेकिंग करना था, मतलब पैराग्राफ राइटिंग। तो कर दिया है ना आपने, आई होप कि आपने कर दिया होगा, ठीक है ना। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब सेक्शन सी की बात करें, ग्रामर वाले पोर्शन की, तो ये हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। मुझे नहीं लगता है कि आपके इसमें गलत हुए होंगे। फिर भी यदि कहीं आपको लग रहा है तो देख लीजिए। जैसे पहला है माय अंकल इज़, तो इसके उच्चारण की शुरुआत ए से हो रही है, जो कि हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो एन आएगा। फिर यू रिक्त स्थान सिट हियर। डेयर मतलब हिम्मत करना, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की। अगला है डॉग सेल्डम बाइट। मैंने पहले ही बताया था कि शुरुआत में रिक्त स्थान आए और ऑप्शन में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING हो तो वही लगा देना है। इसका अर्थ होता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकते हुए कुत्ते कभी कभार काट लेते हैं। अगला है हेमा हैज़ बीन डांसिंग मॉर्निंग। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का यूज़ करते हैं। अगला है द सर्वेंट डिडेंट मेक टी।
तो यहाँ पर मच आएगा। मच इसलिए आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देयर इज़ लाइफ देयर इज़ होप। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है, तो एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक। अगला है मोहन इज सिटिंग राम एंड श्याम। मोहन जो है वो राम और श्याम के बीच में बैठा है, तो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच की बात हो तो उसको में बिटवीन लगता है। अगला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में, जैसे पहला है क्षितिज प्लेस क्रिकेट, मतलब क्षितिज क्रिकेट खेलता है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो यहाँ क्षितिज और ये प्ले का आप क्या कर देंगे, प्लेड क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है राम किल्ड राउंड, इसको पैसिव वॉइस में करना है, तो किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, इसके आगे वाला टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। फिर उसके बाद में ये राम सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो राम सब्जेक्ट के स्थान पर माफ़ कीजिएगा रावण सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में रावण सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज, क्रिया का तीसरा रूप किल्ड, फिर बाय राम, ठीक है ना। देखो कितने सरल क्वेश्चन आए। फिर अगला है हैव ओब्लिक दे ओब्लिक ए ओब्लिक न्यू ओब्लिक कार ओब्लिक बोट, रीअरेंज दिस सेंटेंस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इनको सही क्रम में जमाना था, तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव बोट अ न्यू कार, ठीक है ना, दे हैव बोट ए न्यू कार। अगला क्वेश्चन है टॉक प्रॉपरली आई शेल बीट यू, अच्छे से बात करो अन्यथा मैं तुम्हें पीट दूंगा। अदरवाइज का अर्थ होता है अन्यथा, तो दोनों वाक्यों के बीच में आपको अदरवाइज शब्द का प्रयोग करना था। अगला है टू फाइंड एरर इन अदर्स इज ईजी, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट, मतलब इस वाक्य में इट का प्रयोग करना था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कई बार बता दिया था कि इस के पहले इट लगाना है और यहीं से वाक्य की शुरुआत करना है, और फिर बाकी जो बचा हुआ है इसके बाद में लिख देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ईजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। फिर अगला है द बॉक्स इज़ वेरी हैवी आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसमें सो दैट का प्रयोग करना था। कल शाम को हमने लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को किया था, ये वेरी है, वेरी के स्थान पर सो, दोनों वाक्यों के बीच में दैट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, तो लेंचो एक किसान था, पीजेंट का अर्थ होता है किसान। 10 में इन साउथ अफ्रीका इज़ ए ऑटम डे। अगला क्वेश्चन है मंथली अकाउंट्स ऑन द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन, जो बेकर लोग थे वह अपना मंथली अकाउंट जो है वो पेंसिल से दीवारों पर लिख दिया करते थे, तो सम वॉल इन पेंसिल। अगला क्वेश्चन है द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मेन क्रॉप क्या थी, तो वो कॉफ़ी थी, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, है ना, ये ओटर वाला जो लेसन था उससे लिया गया है। इसमें पहला था द ऑथर ट्रेवल्ड टू इराक, मतलब कहाँ जा रहा है, इराक जा रहा है, पहली ही लाइन में इसका आंसर है यहाँ पर, ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड ऑथर ट्रेवल, है ना, कब उसने यात्रा शुरू की थी, तो 1956 में की थी। अगला है द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑर्डर इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का अर्थ होता है के स्थान पर, तो हुआ यह था स्टोरी में कि लेखक का जो डॉग है वो मर जाता है, वो काफ़ी दुखी रहता है, तो उसके स्थान पर वो ऑटर को पालता है, ठीक है ना, तो किसके स्थान पर, डॉग के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है ये मस्टर्ड, है ना, द टेल ऑफ मस्टर्ड द ड्रैगन से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, तो ओजेन नैज, पोएट मतलब कवि का नाम पूछ रहा है। होम डिड बेलिंडा टिकल, वह किसको टिकल करती है, तो मस्टर्ड को टिकल करती है। अगला क्वेश्चन है द ऑल सेट इन द लिटिल रेड वैगन, मतलब सभी एक लिटिल रेड वैगन मतलब रथ में बैठते हैं और मस्टर्ड का जो है वो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, जैसे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप्ड फॉर सम शॉवर और डाउनपोर, ठीक है ना। लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर आपने कर दिए होंगे क्योंकि बहुत बार हमने इन प्रश्नों के उत्तर प्रैक्टिस किया हुआ है। एट द एंड मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आपका पेपर कैसा रहा, हमारी लाइव क्लासेस या जो भी हमने साथ में मिलकर पढ़ा है उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।